हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घर में खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मेरे पापा आ रहे हैं। वैसे आज मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। हाँ, तो फिर ये वक्त है सुबह का। सुबह सुबह इन जनाब को पुलाव खाना था भाई। इनकी फरमाइश पर रात को पुलाव बना था, तो इन्हें वो इतना मज़े का लगा। इन्हें जो चीज़ मज़े की लगती है तो वो रिपीट खाते रहते हैं, मतलब थोड़ी देर बाद। तो इस वजह से भी ये नाश्ते में भी खाते हैं। तो इन्होंने नाश्ते में पुलाव खाया। तो अपने टाइम से पहुंच जाना, मैं 12:30 बजे इंशाल्लाह वहाँ पहुंच जाऊंगा मैं। सही है? चाहिए फिर हम 11:30 बजे निकले। चलो, हाँ तुम देख लेना जो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं ये एयरपोर्ट आ गया हूँ। कोएत एयरपोर्ट है, देखो। ठीक है, अब इंशाल्लाह 1 घंटे बाद फ़्लाइट है मेरी, और वहाँ दुबई पहुँचूँगा मैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह 1 घंटे का स्टे, फिर उसके बाद कराची के लिए हमारे 12:30 बजे मैं पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, चलो अल्लाह हाफ़िज़। तो मैं नाश्ते के फ़ौरी बाद ही अपने घर के लिए निकल गई थी। ज़िशान बहुत उदास हो रहे थे क्योंकि मैंने रुकना था। भाई ज़ाहिर सी बात है, मेरे पापा 1.5 साल बाद आए। मुझे उनके साथ 1-2 दिन तो रहना था ना, और वो 3 दिन ज़िशान ने मुझे सुकून से रहने नहीं दिया। मैं जब भी उन्हें खैर खैरियत के लिए कॉल करूँ, उनका बदले में जवाब ये आता है, लेने आ जाऊँ। और पापा की टिकट करते वक्त और पापा के आने से 1 घंटे पहले तक पूछा कि पापा आपके लिए क्या बनाऊँ, आपने क्या खाना है? तो उनका एक ही जवाब था, पुलाव। अम्मी बहुत मज़े का पुलाव बनाती हैं, लेकिन ये मैंने बनाया था। अम्मी इधर देखो। और माशाल्लाह से घर में कितनी चहल पहल हुई है, और अम्मी भी अपने श्रृंगार में मसरूफ़ हैं। ज़ाहिर सी बात है भाई, उनके शौहर जा रहे हैं। और ये है हमारा छोटू सा भैया, ये हमारे लिए चीज़ लेने के लिए जा रहा था। हमारे घर के बराबर में जो घर है ना, वहाँ पर चीज़ बेचते हैं ना, तो इसके सामने लेने जाते हैं ना चीज़ें, इसको पता है। तो इसको पैसे दो ना और कहो कि हमें चीज़ ला दो, तो ये वहीं जाता है डायरेक्ट। और फिर ये वहाँ जाके बैठ गया। बहुत प्यारी प्यारी शरारतें करने लगा है माशाल्लाह से, दिखाऊंगी फिर कभी। और ये माँ बेटी की मोहब्बत माशाल्लाह। उसको दिखा देना, उसको प्याज से शादी के साथ चले जाना। ठीक है, वो इंजेक्शन वगैरह लगा देंगे, उससे आराम आ जाएगा उसको। तो ऐसा नहीं बाद में बढ़ जाए, खुदा न खास्ता। ठीक है, हाँ ले जाना उसको। तो एयरपोर्ट आएगी और काम करेगा, तकलीफ में होगी बेचारी। ख्याल रखना, ख्याल रखना। अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ, मैं एयरपोर्ट नहीं जाने वाली थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। ये बात पापा को बताई भी नहीं थी क्योंकि फिर वो पूरे रास्ते परेशान होते। लेकिन लास्ट मोमेंट पे बस उनसे जो मेरी बात हुई है, तब उन्होंने मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लिया। और फिर जब दुबई एयरपोर्ट पे उनका स्टे हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले मैसेज किया मेरी तबीयत के बारे में कि इसकी दवाई लेकर आओ। अम्मी कैसा लग रहा है? और अम्मी माशाल्लाह से इतना खुश है, लेकिन ना उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। और मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक मेरे और सबके वालिदैन को हमेशा सलामत रखे, उनकी हर छोटी से छोटी तकलीफ़ों को दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर हम जब नीचे उतरे तो फिर हमें मामू मिल गए थे। वो मतलब सबको पता था पापा आने वाले, तो सब लोग एक्साइटेड होते कि कब तक आएंगे और फिर जा रहे हो। फिर हमने मामू से सलाम दुआ करी और फिर हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। घर पे लाइट भी चली गई थी और ज़िशान तो मुझे शाम में छोड़ के चले गए थे, और फिर वो ठीक एयरपोर्ट जाने से आधे घंटे पहले आए हैं। और फिर जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें पता चला पापा की फ़्लाइट जो है लेट है। पापा दुबई में स्टे करते हुए आ रहे थे ना, तो एक फ़्लाइट जो दुबई की थी वो 12 बजे की थी और एक 1:45 की थी।
तो पापा जो है 1:45 में आए और सब लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे पापा के आने का। और मतलब हमारे बीच में हर दफ़ा ऐसा चैलेंज होता है कि पापा को सबसे पहले कौन मिलेगा, लेकिन सब लोग थक गए थे और अम्मी के भी पाँव में दर्द हो गया था, तो इस वजह से ये सब लोग वेटिंग एरिया पे वेट कर रहे थे। लेकिन मैं जो है पापा का वेट की थी, तो मैं वहाँ से हिली नहीं, मैंने वहीं खड़े रहना था। आगे नहीं खड़ी है। बस 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 नहीं हमने आगे मैं उधर से देखता चला आ रहा हूँ। वेलकम पाकिस्तान है। सफर के साथ ये राबिया वाली है सब अम्मी के पास है। तो सर आप लेंगे पाँव खड़े खड़े पाँव में बाइटें आ रहे थे उनके। चलो हाँ उधर है, पीछे बैठी हुई है, कैंटीन के पीछे। बहुत हो रही है कब आए तुम लोग? हम लोग कब से खड़े हैं? काफ़ी देर हो गई, मैंने इनको टाइम दिया था 12 बजे हम लोग आ गए थे, वो खड़ी है ना काफ़ी देर। मेरी याद है मैंने इसलिए तो टाइम दिया था। 1 बजे तक पहुँच चुका मैं और घर के पास सामान बहुत देर से आया है। और बेटा सब कैरियर मोटी हो गई अम्मा है हैं? मोटी हो गई माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? जाओ पापा के पास। जाओ। आप लीजिए जाओ। अम्मी को तो मैं इसलिए तो मैंने तुम्हें टाइम बताया था कि मुझे में तकरीबन 1 बज जाएगा मुझे। तो अम्मी को पहले ही बिठा देते हैं। अम्मी मिलो पापा से, उठो। चलो चलो बैठो बैठो। पापा ने मेरे इतनी जोर से कंधे में मारा। गाड़ी गाड़ी चलेगी पूरी। अरे माशाल्लाह से हाथ पैरों में बाइट आ रहे हो, जिस्म भारी हो रहा है। चलो धीरे धीरे करो। मैंने भी लोग बनाई है दुबई की भी उधर की, मैंने बेटी को दी वो पूरा करेगी वो। समझ आ रहा है? राफ़िया वानिया जो है पापा से मिलने में बहुत शर्माई थी, मुझसे कहती जाओ पापा से मिलो, उन्हें इतनी शर्म आ रही थी। ये तो कुछ भी नहीं, जब ये छोटी छोटी सी थी और जब पापा आते थे ऐसे, तो इन्हें तो 1-2 हफ्ते तक तो पापा से इतना डर लगता था, मतलब उनके करीब भी नहीं आती थी ये दोनों। अभी तो फिर भी सिर्फ शर्मा रही हैं। और हर दफ़ा की तरह इस बार भी सबसे पहले मैं ही मिली। अच्छा, जब लास्ट टाइम हम पापा को पिक करने गए थे इससे पहले, तब मैं जो है ना कॉफ़ी लेने गई थी कैंटीन में, और मेरे एक हाथ में कॉफ़ी थी और एक हाथ में मेरे सैंडविच था। मैं वो लेके मतलब आराम से आ रही थी, इतने में मुझे ऐसे ही पापा आते हुए दिख गए और मैं इतनी तेज़ी में भागी हूँ वो सैंडविच और कॉफ़ी लेके कि एक आदमी था, मतलब वो भी आए होंगे शायद या पता नहीं जा रहे थे जो भी, मैं उनसे टकराई और उनकी शर्ट पे मैंने सारी कॉफ़ी गिरा दी गरम गरम। ओए होए, उस वक्त तो पापा मतलब एंटर ही हुए थे ना, तो मुझे उस वक्त डांटनी पड़ी थी। अच्छा, पापा जब शुरू में आते ना, मतलब 1 हफ्ते तक तो वो हमें नहीं डांटते, कभी कभी 1 दिन तक 2 दिन तक नहीं डांटते, और फिर जब हम गलतियाँ करते हैं तो फिर हमें ज़ाहिर सी बात है डांट पड़ती है।
और ज़ीशान की आदत जो है पापा की तरह है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पता नहीं कभी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पी होगी चाय, लेकिन यहाँ की चाय बहुत मज़े की होती है। फिर उन्होंने वहाँ पे गाड़ी रुकवा ली चाय पीने के लिए, और वाकई में चाय मज़े की थी। क्यों ना लाइट वो बहुत आ रही है, रोशनी ना रोशनी बहुत आ रही है। यार एक में थोड़ी सी ये चीनी ला दो, थोड़ी सी 1 चम्मच की क्या हो गया? की आदत अगर ये रोड देखी ना, कितनी भी बारिश हो जाए ना, पानी नहीं रुकते। जो रात में नीचे ना हो सारा पानी इसमें, ये मुश्किल है हमारे। चलो चलो। फिर हमने चाय पी, बहुत सारी बातें करी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी वहाँ पे, इतना सुकून मिल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए, और यहाँ पापा ने मुझे ज़ीशान के साथ बिठाया था आगे। तो ये मेरा भाई चेक कर रहा था, मतलब गेट सही लॉक हुआ है नहीं हुआ। और मैंने पूरे रास्ते इतना एंजॉय किया, मतलब अपने पसंद के गाने लगाए और इन लोग को भी सुनाए पुराने पुराने गाने, और इतना अच्छा लग रहा था इनके साथ आगे बैठने में। लास्ट टाइम मैं आगे कब बैठी थी, जब हम हैदराबाद जा रहे थे। फिर उसके बाद अच्छा, तो ये जो हम जिनके साथ गए थे अभी, मतलब कुछ दिन पहले जब हम उनकी शादी में गए थे, कुछ महीने पहले, तो ये उन्हीं के साथ गए थे। तो उनकी नई नई शादी हुई, तो वो अपनी बीवी के लिए फ़ालूदा ले रहे थे। फिर उन्होंने हमें वहाँ पर रोका उनकी बीवी के लिए फ़ालूदा लेने के लिए। पापा के पहुँचने से पहले हम घर पे जल्दी से पहुँचे, क्योंकि पापा की आदत है, मतलब वो पहले हमारी बिल्डिंग का जो लाला है उससे मिलते हैं, और जो सामान होता है पहले वो घर पहुँचाते हैं, फिर ऊपर आते हैं। उसके बाद मैंने खाने की तैयारी करी। खाना मतलब पुलाव पूरा रेडी था, बस उसको दम देना था, और हम सब ने खाना खाया। शायद मैंने खाने की वीडियो नहीं कैप्चर करी, बस। तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, बाकी का नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी।
पापा हमारे लिए क्या क्या लेकर आए, सबके लिए जो गिफ्ट्स लेकर आए वो देना और सब कुछ देखना मत भूलना। इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। लाइक शेयर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये ज़ीशान के लिए पापा गिफ्ट्स लेके आए थे, इसे नगीना क्या कहते हैं, मतलब चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।